अस्सलामुअलैकुम सामीन मोहतरम, उर्दू शाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको पंजाब में बसने वाले एक बहुत बड़े कबीले चद्दड़ ख़ानदान के बारे में चंद मुनफरिद और तारीख़ी मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। सामीन, चद्दड़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बसने वाला एक बहुत बड़ा कबीला है। चद्दड़ कबीले के कई खानदान खुद को राजपूत जबकि कई खानदान जट शुमार करते हैं। इस कौम की तारीख के मुतालिक कामरान आजम सोदरवी अपनी किताब राजपूत कबाइल में चद्दड़ के उन्वान से लिखते हैं कि चद्दड़ खानदान असलन राजपूत हैं और ये तनवार राजपूतों के मशहूर राजा राजातूर की औलाद से हैं। रवायात के मुताबिक राजातूर की नस्ल से एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम चद्दड़ था, और आगे चलकर उसकी औलाद अपने जद्द अमजद के नाम से ही चद्दड़ मशहूर हो गई। नाजरीन, चद्दड़ों की रवायात के मुताबिक इन लोगों का आबाई वतन राजपुताना था। जब सन 1193 में शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो ये कबीला वहाँ से हिजरत करके पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आ गया और वहीं से इनके कुछ खानदान बहावलपुर में आकर रिहाइश पजीर हुए। नाजरीन, जब चद्दड़ कबीला बहावलपुर में मुकीम हुआ तो वहाँ पर उच्च शरीफ के इलाका में अजीम बुजुर्ग हस्ती हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी, जो कि मखदूम जहानिया जहां गश्त के जद्द अमजद थे, इस्लाम के नूर से लोगों के दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। तो वहीं उनकी तालीमात से मुतासिर होकर चद्दड़ कबीला भी सन 1243 में इस्लाम के आंगन में आ गया। जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त के पोते हज़रत सैयद महबूब आलम अल मारूफ शाह जीमना सन 1554 में कनौज से जंग में मुंतकिल हुए और वहीं पर आपकी इस्लामी तालीमात से रोशनास होकर चद्दड़ कबीला आपके दस्ता हक पर दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ और मुसलमान होने के बाद जंग के इलाके में ही मुकीम हो गया। इसके कुछ अर्सा बाद चद्दड़ कबाइल ने शुमाल की तरफ बढ़ना शुरू किया। उस जमाने में चूंकि दरियाओं के किनारे गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल होते थे और मवेशियों के लिए पानी भी दरियाओं का ही इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए ये कबीला रफ्ता रफ्ता दरिया चनाब और रावी के किनारों के साथ फैल गया। चूंकि उन इलाका जात में पहले से ही बड़े बड़े कबाइल मसलन खरल, हरल और सियाल वगैरह ने दरियाओं और चरागाहों पर कब्जा कर रखा था। इस वजह से चद्दड़ खानदान को अपनी धाक बिठाने के लिए इन कबाइल से कई लड़ाइयाँ भी करना पड़ी। नाजरीन, वक्त गुजरने के साथ साथ इस कबीला की आबादी में खातिर खा इजाफा हुआ और इस वजह से चद्दड़ों की कई गोतें वजूद में आईं, जिनमें से सज्जन के, लूने, कुल्ले, कंगर, कलोके, नठरके, कौड़े और धुमराए वगैरह शामिल हैं। इन नामों के अलावा चद्दड़ों की मजीद कई गोते हैं जिनके नामों की एक लंबी फहरिस्त बनती है और वो हम अपनी वीडियो में बताने से कासिर हैं। नाजरीन, मिस्टर स्टेडमैन के मुताबिक चद्दड़ एक दलेर और बहादुर कौम है और ये एक अच्छे ज़मींदार और काश्तकार माने जाते हैं। जंग के चद्दड़ खुद को राजपूत शुमार करते हैं, जबकि पंजाब के बाज़ इलाकों में चद्दड़ों के कई खानदान खुद को जट कहलवाते हैं। नाजरीन, चद्दड़ खानदान दरिया चनाब के बाएं किनारे में ज़मीन के एक बड़े हिस्से का मालिक है और जंग में इन लोगों की कसीर तादाद आबाद है। इसके अलावा चिनियोट, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, शेखुपुरा, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, खानेवाल, मुल्तान, भक्खर, लिया, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, मियाँ वाली और तहसील सादकाबाद में भी कई चद्दड़ खानदान जिंदगी बसर कर रहे हैं। पंजाब भर में फैला हुआ ये रिहायशी कबीला सूबा सिंध और KPK में भी अपने चंद खानदानों के साथ वजूद रखता है। नाजरीन, अगर भारत में इस खानदान को देखा जाए तो वहाँ इन लोगों की पहचान बतौर मुसलमान जट कबीले के होती है और वहाँ इन लोगों को चंद्रा के नाम से पुकारा जाता है और इनकी खातिर खा आबादी वाले इलाकों में फिरोजपुर, अमृतसर और गुरदासपुर शामिल हैं। जबकि 1947 में तकसीम पाक व हिंद के वक्त वहाँ से कई खानदान हिजरत करके फैसलाबाद के इलाके में आकर मुकीम हो गए। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और उर्दू शाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।